Welcome in maths classes. Dear student, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. Today's topic is properties of perfect square number. Properties of perfect square number. Dear student, आज हम आपको बताएंगे कि नंबर को देख करके ही आप पता लगा सकते हैं जो नंबर आपके पास है इज इट परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. दैट मीन्स किसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और किसका नहीं. नंबर वन, the properties of perfect square number. A number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square number. आपके पास नंबर है 82, इसका एंडिंग क्या है? 2 है. 93 है, एंडिंग क्या है? 3 है. 187 है, एंडिंग क्या है? 7 है. 248 है, एंडिंग क्या है? 8 है. जितने भी नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर उसका एंडिंग या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है. डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, आपके पास जो नंबर होगा उसका एंडिंग देखिएगा, एकदम लास्ट वाला डिजिट. आपके पास जो नंबर होगा उसका कौन सा डिजिट देखना है? एकदम लास्ट वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडिंग. अगर वो 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ये चारों में से अगर कोई भी डिजिट है उस नंबर के एंड में, देन दैट नंबर नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर. वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1. सेकेंड, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0. उसका एंड में जो 0 की संख्या होगी, अगर वो ऑड में हो, मतलब 1 गो 0, 3 गो 0, 5 गो 0, 7 गो 0, ए नंबर हैविंग एंडिंग नंबर ऑफ 0 इज आइदर ऑड. अगर ऑड में है, गिनती की संख्या नंबर के लास्ट में, जैसे आप देखते हैं कभी कभी 1 0 है, कभी 3 0 है, कभी 5 0 है, कभी 7 0 है, तो उस 0 को काउंटिंग कीजिए. अगर वो नंबर ऑफ 0 की जो संख्या है, अगर वो ऑड में है, देन द गिवन नंबर नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फॉर एग्जाम्पल 160, नंबर ऑफ 0 1 इज ऑड नंबर. 1 2 3 3 0 और 3 इज व्हाट नंबर? ऑड नंबर. 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ 0 इज हेयर व्हाट? 5 और 5 इज ऑड नंबर. सिंपली अगर नंबर के एंड में 0 की संख्या क्या हो? ऑड में हो, मतलब कै गो 0? या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9. जो 0 का संख्या होगा, नंबर ऑफ 0, इफ देयर इज ऑड, then the number never be a perfect square number. Property number 3, if a number when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square number. इसके अलावा नंबर 1 में आपने क्या देखा? एंडिंग ऑफ द नंबर इज 2 3 7 8. नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. दूसरा चेक करने का क्या उपाय है? 0 को काउंट कीजिए. अगर नंबर ऑफ 0 ऑड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा.
अब नंबर 3 है प्रॉपर्टी, जो नंबर है उसको 3 से डिवाइड कीजिए। क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसको 3 से डिवाइड कीजिए। अगर उसमें रिमाइंडर 2 आता है, अगर उसमें रिमाइंडर 2 आता है, देन इट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स ए रिमाइंडर 2, देन इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर उसका रिमाइंडर 2 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल 170, 578, 617, 722 etc. Number 4, if a number when divided by 4 leaves a remainder 2 or 3, then it is not a perfect square number. नंबर 4 प्रॉपर्टी, 4 से डिवाइड कीजिए। आपके पास जो नंबर है उसको कितना से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। और जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका अगर रिमाइंडर 2 आता है या 3 आता है, अगर 2 आता है या 3 आता है, इसका मतलब हुआ कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 578, 654, 798, 1002 etc. नंबर 5 प्रॉपर्टीज, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वैसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने से पूरा पूरा भाग लग जाए, हैविंग नो रिमाइंडर, दैट नंबर इज कॉलिंग एज इवन नंबर। तो अगर कोई भी इवन नंबर है और आप उसका क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर निकाल रहे हो, अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर है और आप उसका क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर निकाल रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 इज इवन नंबर, इसका स्क्वायर 4, 4 इज ऑल्सो इवन नंबर। 4 इवन नंबर, स्क्वायर 16, 16 इज ऑल्सो इवन नंबर। 6 इज एन इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ 6 36, 36 इज ऑल्सो इवन नंबर। क्या समझे, कोई भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, कोई भी इवन नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर आप निकालते हो, अगर किसी ऑड नंबर का आप स्क्वायर निकालते हो, तो उसका जो रिजल्ट भी है वो भी क्या होगा, ऑड होगा। सिंपल। इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकालिएगा तो इवन होगा, ऑड का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, ऑड होगा। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 आर द ऑड नंबर, उसका स्क्वायर देखिए 1, 9, 25, 49, 81 ऑल आर द ऑड नंबर। सो सिंपली स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। प्रॉपर्टीज नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जैसे आपके पास एक नंबर है 2/3, एक फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर निकाले 4/9। जब किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा विच इज लेस देन द गिवन नंबर, जिस नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन द रिजल्ट। मतलब 2/3 आपके पास एक नंबर है, इसका आप स्क्वायर निकाल दिए तो क्या आ गया, 4/9। सो 4/9 इज स्मॉलर देन 2/3। हेयर 4/9 और 2/3, 4 into 3 to 12 is less than 8। 12 is the result of what, 4/9। Simply
जिस नंबर का आप स्क्वायर निकालिएगा और जो उसका रिजल्ट आएगा विच इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, स्क्वायर ऑफ the consecutive number, the difference of the square of consecutive number will be sum of the consecutive number। आपके पास दो नंबर है और दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव है, मतलब लगातार है। आपके पास दो नंबर है और दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है। दैट मीन्स एक 36 है और एक 35 है, तो दोनों के स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, सम ऑफ द नंबर। 36 + 35 = 71। अगर आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है और दोनों स्क्वायर कर दिया जाए और बीच में माइनस का सिंबल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव नंबर। नंबर 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर। अगर आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है लेकिन वो स्टार्टिंग से होना चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसका जो सम होगा इक्वल टू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब काउंटिंग करना है, जैसे यहां पर 1, 3, 5, 7, 9, 25 आ गया। ये जो ऑड नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हेयर इज नंबर ऑफ ऑड नंबर इज 5, सो 5 द स्क्वायर 25। वेरी सिंपल। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। जिस फर्स्ट ऑड नंबर को आपस में आप प्लस करना चाहते हैं उसकी संख्या क्या है, n है, तो रिजल्ट आएगा n स्क्वायर। अगर उसकी संख्या 5 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 स्क्वायर। अगर उसकी संख्या 7 है तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 स्क्वायर। प्रॉपर्टीज नंबर 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 natural number m and p are said to be form a Pythagorean triplet if m square plus n square equal to p square। किसी दो को स्क्वायर करके प्लस करेंगे उसका रिजल्ट होना चाहिए इक्वल टू थर्ड के स्क्वायर का। तो ये तीनों नंबर को हम लोग बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपके पास कोई भी 3 नंबर है और उसमें से किसी दो को स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट इक्वल टू होना चाहिए जो आपके पास रेस्ट है उसका स्क्वायर के बराबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं 3, 4 and 5, 3 नंबर ले लिए, 3, 4, 5। 3, 4 को स्क्वायर करके ऐड किए तो कितना आया, 25, और 5 को स्क्वायर किए तो कितना आया, 25। ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। देन वी हैव टू से 3, 4, 5 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी 3 नंबर है उसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे, उसमें से किसी दो को स्क्वायर करके प्लस करना है, विच इज इक्वल टू जो रेस्ट हमारे पास है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। नाउ सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। यहां देखिए, नंबर का जो एंडिंग है वो क्या है, 2 है। क्या क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। इसका लास्ट में क्या है, 2 है।
इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका लास्ट में क्या है, सिंगल जीरो है। जीरो की संख्या अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। लिखना है कि आपको इट्स एंडिंग नंबर ऑफ जीरो इज ऑड। इट्स एंडिंग नंबर ऑफ जीरो इज ऑड, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, ये नंबर है, आपको बताना है कि इसका जो जिससे इसका स्क्वायर निकाला गया वो नंबर क्या था। तो लास्ट में अगर इवन है, इट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। लास्ट में अगर ऑड है तो क्या लिखेंगे, इट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। कोई भी आपके पास नंबर है उसका लास्ट डिजिट देखिए, अगर इवन है तो क्या लिखेंगे, इट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अगर ऑड है तो क्या लिखेंगे, इट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। बिना ऐड किए हुए इसका सम निकालना है। सिंपली काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 द पावर 2, 7 into 7 49. These are the what, odd consecutive number. Number 5, evaluate. Solve this problem. 38 raised to the power 2 minus 37 the power. 38 and 37, these are the consecutive number. ये consecutive number है, मतलब लगातार है। हमने आपको प्रॉपर्टीज में बताया कि अगर दो कोई कंजिक्यूटिव नंबर हैं और दोनों में क्या है, स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंजिक्यूटिव नंबर को प्लस कर देते हैं। सो आई हैव प्लस हियर 38 प्लस 37 इक्वल टू 75। नेक्स्ट इज a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। 609 the whole square, इसको आपको इस फार्मूला के अनुसार बनाना है। दैट मीन्स 609 ब्रेक इनटू टू पार्ट सच दैट a प्लस b। 609 को कैसे लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b। So I have written here 600 plus 9. 600 is what? A and this is B. 600 को A मानते हुए और 9 को B मानते हुए उसको कैसे लिखना है, A square plus B square plus 2AB. After solving we get 370881. Number 7. Also 491 को ब्रेक करना है टू पार्ट में, किस फॉर्म में, a माइनस b। सो 491 कैन बी रिटेन एज 500 माइनस 9। 500 माइनस 9, 500 इज द वैल्यू ऑफ a एंड 9 इज द वैल्यू ऑफ b। अब ये 509 को कैसे लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। So the result is 241081. And last number 8, आपके पास एक नंबर दिया गया है 12। आपको कैलकुलेट करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मतलब बाकी और दो नंबर। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास जो नंबर है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज मोर देन 1। ये जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके पास 2m है, तो थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 2m इज इक्वल टू 12, देन m इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो m स्क्वायर n में वैल्यू पुट करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 1, देन वी गेट 35। m स्क्वायर प्लस 1 में 6 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 37। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर, एक तो दिया हुआ था, बाकी दो निकालना है। सो 12, 35 एंड 37, दीज आर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
Thank you.